आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। जैसे कि आपको जानकारी है कि मैं कबीर की साखी और पद लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। कल हमने कबीर की साखियों पर वीडियो बनाया था। आज मैं कबीर के पद आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, 2 पद हैं। पहले पद पर हम चलते हैं कि आप जानते हैं कि कबीर बहुत ही अपने समय के बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। वो ईश्वर को कण कण में मानने वाले थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी उस समय की धार्मिक या हमारी धार्मिक आस्थाएं जो होती थी, उनको मानने से उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उससे पहले कहा ईश्वर का वास तो कण कण में है। तो चलिए हम चलते हैं उस कवि की पंक्तियों की ओर जिसने कभी कागज और कलम छुआ ही नहीं था। चलिए ईश्वर के बंदे को उपदेश देते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में, कहो कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के बंदे मुंह को कहाँ ढूंढे। अरे तू मुझको सारी दुनिया में इधर उधर कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में। अरे पगले, मैं तो तेरे ही पास में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न तो किसी देवालय मंदिर में ही मेरा निवास है और न ही किसी मस्जिद में मैं रहता हूं, ना तो कोने क्रियाकर्म में, और ना ईश्वर प्राप्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र पूजा पाठ सिद्धि यज्ञ आदि करते हैं। न तो मैं इन सबसे प्राप्त होने वाला हूं, नहीं योग वैराग में, और नहीं योग या वैराग्य के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और आगे क्या कहते हो, खोजी हुए तो तुरंत ही मिले। अगर कोई ईश्वर का सच्चा भक्त है जो मेरी तलाश कर रहा है, तुरंत ही मिले उसको तो मैं क्षण भर में ही प्राप्त हो जाता हूँ। पल भर की तलाश में थोड़ा सा प्रयास करने पर मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। कैसे? कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी उपदेश देते हैं, कहते हैं कि हे भाइयों, ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की सांस में है। अर्थात ईश्वर जो है कण कण में समाया हुआ है, प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास है। इस प्रकार से कबीर अपने इस पद में प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास बताते हुए हम सबको ये उपदेश देते हैं कि हम सबको प्राणी मात्र के साथ भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी संवेदना को समझना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वर का ही एक रूप है। और अगर जब वो कहते हैं कि सब सांसों की सांस में, तो प्राणी मात्र में कण कण में जब ईश्वर का हम वास देखेंगे, तो फिर इस संसार में जो अनीति है, जो अत्याचार है, जो जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए फिर दूसरे पद पर चलते हैं। और आंधी, वैसे भी अब मई जून का समय है और आंधी इस समय बहुत तेजी गति से आती है, और जब आंधी आती है तो प्रकृति में बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और कबीर उस आंधी को ज्ञान रूपी आंधी से जोड़ते हैं और कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्विथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परिघरी ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। आंधी के बारे में कहते हो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और ज्ञान रूपी आंधी आने से, जिस प्रकार से आंधी आने से प्रकृति में हलचल मच जाती है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे मन और मस्तिष्क में हलचल मच जाती है। क्या हलचल मच जाती है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जिस प्रकार से आंधी आने पर हमारा जो टाट छप्पर होता है वो उड़ जाता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारा जो ये भ्रम है मन का और माया है, ये सब दूर हो जाते हैं। हित चित द्विथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा।
हमारे अंदर हृदय में जो मोह होता है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे बच्चा है, मेरा जमीन है, मेरी संपत्ति है, इस प्रकार का जो मोह है हमारा, जिस प्रकार से आंधी आने पर छप्पर का जो मुख्य स्तंभ बलिंडा होता है वो टूट जाता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने पर हमारे मन में जो मोहन रूपी बलिंडा ने अपनी जगह बहुत स्थिर बना रखी है वह भी टूट जाता है। हिति चिति छानी हिति तृष्णा छानी, परिगर ऊपर कुबुद्धि का भांडा टूटा। और जिस प्रकार से आंधी आने पर बर्तन एक दूसरे से टकराते हैं, टूट भी जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी जब आते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विचार टकराते हैं, एक दूसरे से विचार टकराते हैं, कुविचार और सुविचार की टकराहट होती है, और कुविचार और सुविचार की टकरार से गंदे विचार, बुरे विचार वो नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगुद कर संतो बांधी निर्जू चुए न पानी। और एक बात और कहते हैं कबीरदास कि जो संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा प्रबंध करते हैं कि उन पर माया का कोई असर पड़ता ही नहीं, सांसारिक माया से वो ऊपर उठे होते हैं। इसी प्रकार वो मोह माया से ऊपर उठे होते हैं, उन पर सांसारिक माया मोह का असर पड़ता ही नहीं। कबीरदास जी संकेत में कहते हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए भी माया मोह के जाल से अपने आप को ऊपर करना चाहिए, उठाना चाहिए। कूड़ा कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी। और आंधी आने पर कूड़ा कबाड़ जो है उड़ जाता है हवा में। जब आंधी आती है तो उस स्थान का जो कूड़ा कबाड़ है वो दूसरे स्थान पे चला जाता है उड़कर, तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने पर मन का जो कूड़ा कबाड़ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, कुबुद्धि है, वो सब टूट जाता है, वहां से उस स्थान से हट जाता है। और उसके स्थान पर क्या होता है? उसके स्थान पर अच्छे विचार, सद्विचार वह हमारे हृदय में समाहित हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। और आंधी आने के अक्सर होता है, जब आंधी आती है तो उसके बाद बारिश की फुहार गिरती है, और वो फुहार जो है मन को प्रफुल्लित करने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी जब आंधी आती है उसके पश्चात ईश्वर की भक्ति रूपी जो ये जल की फुहारें हैं उनमें हमारा तन और मन सरोवर हो जाता है, आनंद की प्राप्ति होती है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी जब आती है तो कभी कभी दिन में ही अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है मानो रात हो गई है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर आंधी आने के बाद बादल छटते हैं, सूर्य फिर से निकलता है, और सूर्य के निकलने से जिस प्रकार से अंधकार का विनाश हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने से हमारे मन का जो अंधकार है वह दूर चला जाता है। हमारे मन में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वह ज्ञान में, प्रकाश में बदल जाता है। इस प्रकार से इन दो पदों के माध्यम से हमने कबीरदास जी के ईश्वर प्राप्ति के बारे में जो उनके उपदेश हैं उन पर चर्चा की, समझा, और बहुत साधारण से शब्दों में उन्होंने कह दिया कि ईश्वर तो प्रत्येक प्राणी के सांस में निवास करता है। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए। लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पसंद आने पर इसको शेयर कीजिएगा। और मेरी एक और आपसे अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक आइकॉन बेल नहीं दबाई है वो आइकॉन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा। मुझे लगातार आप लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक पर देखते रहिए। मैं ऐसी अगले वीडियो में आपसे इसी प्रकार की शिक्षा सामग्री लेकर मिलने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।